हेलो एवरीवन। चलिए आज फिर एक नई स्टोरी बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ ट्विन फ्लेम्स के ऊपर मैं लाया हूँ। ठीक है, इन्होंने मुझे 6 महीने पहले काउंसलिंग ली थी। आज बहुत पेन में थे ये। इनफैक्ट जब मुझे कांटेक्ट किया था उन्होंने, आज कम्प्लीटली बैलेंस है। और ख़ुशी की बात ये है कि आज इनका जो मैस्कुलाइन है वो अवेकनिंग प्रोसेस में आ चुका है। ठीक है, वो अवेकन हो रहा है। ठीक है, अब ये वो भी इंडिविजुअली, उसका उनका जो मैस्कुलिन है वो इंडिविजुअली अपने ऊपर काम कर रहा है, इस जर्नी को समझने की कोशिश कर रहा है, या इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस देने की कोशिश कर रहा है, इस इमोशंस की इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश कर रहा है। चलिए आज उनके ही मुंह से, वो खुद बता रहे हैं, आज उनके ही मुंह से हम सुनेंगे कि वो किस कंडीशन से थे, किस लाइफ की स्टेज में थे, कहाँ से निकल कर कहाँ कैसे आए, ये खुद बताएंगे। उसके बाद मैं उसी स्टोरी को एलाबोरेट करके मैं आपको समझाऊंगा कि अगर जो रियल ट्विन फ्लेम है, अगर वो इंडिविजुअली काम करे अपने ऊपर, तो ऑफ कोर्स इस लाइफ में यूनियन पॉसिबल है। ठीक है, और यूनियन का मतलब क्या है वो भी मैं आपको पहले भी समझाया, फिर से एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता हो यूनियन क्या है करके। चलिए उनके मुंह से हम खुद सुनते हैं कि वो क्या बोल रही है, उसके बाद हम उसी स्टोरी को मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। Hi guys, I want to share my story with all of you and I hope you all are doing good. So, 6 months ago, I took a counseling from sir regarding my journey. On that time, I was in pain and when I took a counseling from sir, he guided me well. And after that, I started working on myself and I went in a USA regarding my job and when I reached here, after that, I blocked my DM from all social media sites and I did not talk with him for 3 months. After 3 months, my DM started searching me on all social medias, but he did not find me on social media because I have blocked him from all the social media sites. Then my friend sent me a message. He was sending a message to her. Then I unblocked him from my social media site and I talked with him and he said I could not live without you because I think because he thought it is a past connection and he wanted to stay connected with me. So I wanted to say I did not do any inner work regarding this journey. I just distanced myself from my DM, and now he is in a awakening process and he is growing. So I'm also growing. So all thanks to sir who guided me he well. So I hope I will grow more in future. Thank you so much. चलिए आप लोगों ने सुना होगा इनकी ज़ुबान से क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये जब मेरे पास आए थे काउंसलिंग के लिए, तो ये एक्चुअली वेटिंग मिसिंग एनर्जी में थे और बहुत पेन में थे। तो क्योंकि इनकी लाइफ में ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा था। ऑन ऑफ सिचुएशन एकदम नहीं आया जब ये इनिशियली पहले पहले दोनों मिले, मतलब एक अच्छे रिलेशन में थे भाई, अच्छे का बातचीत होती थी, मैसेजेस होती थी और समझते थे, एक दूसरे को समझते थे। बट कुछ ना कुछ इश्यूज हो गए इनकी पर्सनल लाइफ में और इनके फैमिली में, तो जिसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी इन दोनों के बीच में झगड़े हो गए। झगड़े होने के बाद कई सारे ऑन ऑफ सिचुएशंस आने लग गए। वो ऑन ऑफ सिचुएशंस की वजह से ये बहुत अक्सर पेन में हुआ करती थी। ठीक है, तो इन्होंने मुझे बहुत से बार काउंसलिंग लिया। ठीक है, ये एक बार नहीं, आई थिंक 2 या 3 बार मुझसे काउंसलिंग लिया। तो हमेशा मैंने इनको काउंसलिंग के थ्रू, मैंने हमेशा ही व्हाट्सअप के थ्रू उनके क्वेश्चंस मुझे पूछते थे हर वक्त कि सर मैं ऐसी कंडीशन में हूँ, अब क्या करना है, अब कैसा फॉलोअप करना है, हर चीज़ मैं इनको अकॉर्डिंगली गाइड करता था। ठीक है, तो उसके हिसाब से इनको एक जॉब के लिए तैयार कर रहे थे। यूएसए में इनको जॉब करनी थी और उस जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, फाइनली वो प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब बस प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद इनको जॉब जाना पड़ा। ठीक है, यानी कि उधर यूएसए जाना पड़ा जॉब के लिए। तो इन्होंने मुझसे पूछा सर अब मेरा तो देख रहे हो आप कि ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, कुछ दिन रहता है, कुछ महीने आता है, वो चल जाता है, तो पता नहीं कुछ सल्यूशन नहीं है सर। वो अवेकन नहीं है, इनका जो डीएम है अवेकन नहीं है, ना इनके इमोशंस की इंपॉर्टेंस को समझ सकता है, ना फीलिंग को, ना इस जर्नी की इंपॉर्टेंस को, या वो अपने आप को अवेकनिंग प्रोसेस में डालना चाह मतलब आना चाहता है।
तो क्योंकि इनके जैसे जैसा इनके जो डीएम थे, इनके डीएम में थोड़ा मैट्रिक्स बिहेवियर्स भी थे, मैट्रिक्स नेचर भी था, बिहेवियर्स था, तो जिसकी वजह से ये अवेकनिंग प्रोसेस में आना मुश्किल था। तो उस टाइम पे ऐसा था कि कंडीशन अवेकनिंग उनकी होना बहुत मुश्किल थी, और इनका एक एक्चुअली इनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन शादी वो तैयार नहीं था, जो बंदा है वो तैयार नहीं था। मैं एक चीज़ यहाँ थोड़ा स्टॉप करके इनकी स्टोरी को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। बहुत से लोगों में मैंने देखा है ब्लेम करते हैं कि भाई हमारी शादी हो गई है किसी और से, हमारे बच्चे हो गए, यही एक मेन रीज़न है हम यूनियन में आ नहीं पा रहे हैं करके। ये आपका इल्यूशन है। अगर आप सोचते हो किसी और से आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, ये रीज़न है आप यूनियन में नहीं आ पा रहे, यही रीज़न है आपकी शादी नहीं हो पा रही, ये बड़ा इल्यूशन है, ठीक है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आज भी एक बार हाईलाइट करूँगा उस चीज़ को, ठीक है। जब तक ट्विन फ्लेम जो होते हैं अपने आप को दोनों इक्वली बैलेंस नहीं करते, चाहे आपकी शादीशुदा आप हो, बच्चे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप शादीशुदा ना हो। अब इस केस में देखिए, ये फेमिनिन भी शादीशुदा नहीं है और मैस्कुलिन भी शादीशुदा नहीं है, ये दोनों अनमैरिड है, ठीक है, फिर भी इनकी शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है। बिकॉज कई सारे ऐसे फैमिली की तरफ से भी प्रॉब्लम है, इनके बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। बट अगर चाहते तो ये दोनों बैठकर इक्वली बैठकर बात करके चीज़ों को समझकर सुलझा कर मतलब एक डिसीजन ले सकते थे। ये जो फेमिनिन है, शी इज़ ऑलरेडी अवेकन, उनको पता है ये कैसा करना है। बट वो मुझसे हमेशा कहती थी मैं क्या करूँ सर, मैं तैयार हूँ, मैं बात करने के लिए, मैं उसके कन्फ्यूजन्स दूर करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं शादी के लिए भी तैयार हूँ। हो सके तो मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी, अगर ये मुझे साथ देता है तो मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी मैं इससे शादी करूँगी। लेकिन मैं क्या करूँ, ये तैयार ही नहीं होता ये सब चीज़ों के लिए बात करने के लिए, वो सिर्फ मैट्रिक्स में फंसा हुआ, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मैं इसी फंस गई हूँ। एक तो मेरा जॉब है, अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है यूएस में, उसमें जाना है। एक तो मैं इधर फंसी हूँ, इधर से मुझे कोई और पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है डीएम की वजह से, क्योंकि वो एक इनसिक्योरिटी में भी, 3D इनसिक्योरिटी फियर्स में भी फंसा हुआ है, मैट्रिक्स में भी फंसा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए, ये दोनों की शादीशुदा नहीं है, मतलब ये दोनों शादीशुदा नहीं है, फिर भी इनका यूनियन ये शादी नहीं कर पा रहे। तो ये गलत फहमी है लोगों की कि अगर वो सोचते हैं हम शादीशुदा है, बच्चे वाला, इसीलिए हमारा यूनियन नहीं हो पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। बैलेंस, इक्वली बैलेंस करना। अब बैलेंस करने का मतलब क्या है इधर, चाहे वो कोई सा भी लेवल हो, चाहे वो फिजिकल लेवल हो, साइकोलॉजिकल लेवल हो, इंटेलेक्चुअल लेवल हो, ठीक है, या इमोशनल लेवल हो या मेंटल लेवल हो, कोई भी लेवल आप समझ ले, इक्वली आपको काम करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे से बैठ के कम्युनिकेशन बॉन्ड बढ़ाना। भाई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग तो भाई एक नॉर्मल रिलेशनशिप में भी होती है, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स में ही नहीं, नॉर्मल रिलेशनशिप में होती है। बट इम्पोर्टेंट यही है कि हम दोनों को एफर्ट्स डालना कि यार हम जर्नी में हैं। अच्छा चलो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपको आप अनअवेकन हुआ तो आप जर्नी के बारे में आपको पता भी नहीं है, सोल कनेक्शंस के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में पता भी नहीं, बट एटलीस्ट आप प्यार करते हो एक दूसरे से, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। भाई ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई जो भी मिस चैलेंजेस आ रहे हैं, मिसकन्फ्यूशंस है उसको दूर करें, मिसअंडरस्टैंडिंग है जैसे दूर करें, हमारी जो इंटरनल इनसिक्योरिटीज़ होते हैं, फियर्स होते हैं सोसाइटी को, फैमिली को लेकर, उससे बाहर निकल के हम ब्रेवली हम डिसीजन लेके हम अपने बारे में कुछ बेहतर सोचें, ठीक है, अपने अपने लिए कुछ अच्छा करें, ठीक है। ये तभी पॉसिबल होता है। समझना, चाहे वो कोई भी लेवल आप ले लो, ठीक है। तो इक्वली काम करना, इक्वली एक दूसरे के साथ काम करना, तभी आप यूनियन में रह सकते हो, तभी आप कनेक्टेड रह सकते हो, तभी आप मैरिज कर सकते हो। ये केस में ऐसा है कि फेमिनिन कंप्लीटली वो अवेकनिंग प्रोसेस में चल रही है, और एक मैस्कुलिन ऐसा है कि मैट्रिक्स बिहेवियर में फंसा हुआ है, यानी कि उसको अवेकनिंग के बारे में दूर दूर तक वो इंक्लूडेड नहीं है, और प्रोसेस में दूर दूर तक वो अवेकनिंग के प्रोसेस में इंक्लूड नहीं है। तो इस केस में यही इन दोनों के बीच में, शादीशुदा ना होने के बावजूद भी यही चैलेंजेस आ रहे थे। ये समझाने की कोशिश कर रही थी बट वो रन कर रहा था, ये चेस कर रही थी, वो रन कर रहा था। फाइनली इनको मैंने एक सजेशन दिया फाइनली कि चलो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है यूएसए को जाने की, उधर जॉब भी आपको मिल रहा है, अगर उधर जाके इंटरव्यू आप दे दोगे तो आपको जॉब भी मिलेगा। तो इन्होंने मेरी बात को माना, समझा, ठीक है सर अगर आप बोल रहे हैं तो मैं, आप जैसे जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी, ठीक है। जब इन्होंने, मैंने बोला इनको यूएसए जाइए, जो मेहनत आपने की है अब तक, वो जॉब हासिल करने की अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, बस उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए आप, ठीक है। तो इन्होंने मेरी बात माना, ठीक है। इन्होंने यूएसए के लिए इनको वीज़ा मिला, पासपोर्ट था इनके पास, तो यूएसए चल गए जॉब को अप्लाई करने के लिए। जॉब को गए वो उधर यूएसए में भी, इनको बहुत सी प्रॉब्लम है, यूएसए से भी ये कनेक्टेड है मुझसे, अभी यूएसए में आई है,
वहाँ से भी मुझे वहाँ के नंबर से ही मुझसे कनेक्टेड है। ये रेगुलरली मुझे टच में थी, मुझे मैसेजेस करते थे, मुझसे सलाह लेते थे, पूछते थे सर अभी मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है, मैं यूएस से तो आ गई हूँ आपके बोलने पे, लेकिन अब मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है, मुझे नहीं रह पा रहा है, मुझे उसकी याद सताती है। तो मैंने उनको अकॉर्डिंगली गाइड किया, अभी आपको बैलेंस करना है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको बैलेंस करना है। तो जैसा ही ये यूएस से गए तो इनके डीएम की जो एनर्जी है ना शिफ्ट होने लग गई। ठीक है, मैंने जस्ट यूएसए में इनको क्रेविंग हो रही थी, मुश्किल हो रही थी, मैं हमेशा कनेक्टेड था, गाइड करता था इनको। मैंने बोला उसको कम्प्लीटली ब्लॉक करो, वो कोशिश भी कर रहा था। उनके जो डीएम है, जैसा उसको डीएम को पता चला भाई ये यूएसए चल गई जॉब के लिए, तो उसको इनसिक्योरिटी फील हो गई। मतलब उसके बाद वो एनर्जी शिफ्ट होने लग गई। मैंने इनसे कहा पहले आप चेस करते थे, वो रन कर रहा था, अभी इसको एनर्जी इसकी शिफ्ट हो रही है, मैंने देखा है इसकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, अभी ये चेस करेगा, आप रन मत करो उससे, रन मत करो। ठीक है, आप जिस जगह हो उसी जगह रहो। ठीक है, ये क्या किया उसके बाद भाई, ये कंटिन्यूसली उस सोशल मीडिया पे मैसेज करने लग गया, भाई तुम कहाँ हो, किधर हो, कई सारी बातें। ठीक है, तो इन्होंने मुझे मैसेज किया सर फिर से मुझे वो ये करता है, मैसेज करता है, तो मुझे बहुत ट्रिगर होता है, मैं उसकी क्रेविंग होती है, मैं क्या करूँ, मैं मूव ऑन कर नहीं पा रही हूँ यूएसए में। तो मैंने कहा ब्लॉक करो, हर जगह ब्लॉक कर दो, एक 2-3 महीने के लिए, थोड़े 1 महीने 2 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए ब्लॉक कर दो आप। बात देखो, इसको वो एनर्जी में आने दो, क्योंकि उसकी एनर्जी शिफ्ट हो रही थी, वो एनर्जी में आने दो, उसको भी बैलेंस करना था। ठीक है, वो क्रेव कर रहा था, जैसा ये जब चेजिंग में थी फेमिनाइन, ये क्रेव कर रही थी, वैसा वो चेजिंग में आकर क्रेव करने लगा। मैंने बोला आपने जैसा बैलेंस किया उसको भी बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद वो इंपॉर्टेंट समझेगा इस रिलेशनशिप की, आपकी लाइफ में रहने ना रहने की इंपॉर्टेंस समझेगा, इस जर्नी की इंपॉर्टेंस समझेगा, ये कनेक्शन की इंपॉर्टेंस समझेगा। वैसा ही उन्होंने किया। ठीक है सर आप बोल रहे हो तो मैं हर जगह, हर सोशल मीडिया में मैं ब्लॉक कर देती हूँ, हर जगह से इन्होंने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो कम्प्लीटली बहुत से बार इनको चेज किया, अलग अलग अकाउंट से अलग अलग आईडी बनाकर मैसेज किया, बट इनको मैंने यही गाइड किया, मत करो, रिप्लाई मत करो उनको। ठीक है, मैंने बोला बात ठीक है, उन्होंने बोला सर नहीं बहुत बहुत एक्चुअली कर रहा है, तो मैंने बोला इट्स ओके, अब बात करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप बात करो। अब ऐसा मत करो कि उसको ऐसा लगे कि आप रन कर रहे हो, चेज़ कर रहे हो, वो सिचुएशन में मत लेके आओ अपने आप को। तो आपको क्या करना है, बस अब बात करो, ऐसे फ्रेंडली आप बात करो कि उसको बोलो यार मैं अब जॉब के लिए आई हूँ, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, देख तू भी कुछ कर अपनी लाइफ में, ये मैट्रिक्स बिहेवियर से बाहर निकल, अपनी इनसिक्योरिटी फियर से तो बाहर निकल, करके उसको थोड़ा बोलो, गाइड करो, और एज ए फ्रेंड की तरह उससे रहो। तो इन्होंने वही किया, एज ए फ्रेंड की तरह रहे, उससे बात की, उसको हमेशा गाइड किया, भाई तू भी बाहर निकल इन सब चीज़ों से, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ अभी, मतलब मूव ऑन का मतलब मैं अपने करियर की तरफ बढ़ चुकी हूँ। ठीक है, मैं इधर हूँ तेरे लिए हमेशा, बट मैं करियर के लिए अभी मैं फोकस कर रही हूँ, तू भी अपने करियर पे फोकस कर। ठीक है, ये स्टोरी से मैं और एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब ये इंडिया में थी ना, इंडिया में थी, ये भी बहुत फियर्स में थी, इंटरनल फियर्स में थी, मैं कैसे करूँगी सर, मैं जॉब यूएसए में कैसे जाऊँगी, इतना बड़ा सिटी है, कंट्री है, मैं कैसा रहूँगी, कैसे उधर के लोग, ये पढ़ी लिखी तो है, तो कैसा, मैंने बोला डोंट थिंक कि कैसा करोगे, जस्ट डू, थोड़ा वो एक अपने आप को इंसिस्ट करो, ये कंफर्ट जोन से मूव ऑन करो। आप इंडिया में जो रहते हो ना, जिस कंफर्ट जोन में आप रहते हो, मूव ऑन करो, सब कुछ ठीक होगा। तो इनको मैंने थोड़ा अप्रिशिएट किया, मोटिवेट किया, इन्होंने डिसाइड किया यस सर मैं चाहती हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी ग्रैब करती हूँ, मैं यूएसए जाती हूँ, तो इन्हें यूएसए चल गए। ठीक है, तो ये बंदा अभी एक्चुअली इनका जो डीएम था ना, ये भी एक्चुअली यूएसए या अब्रॉड कंट्री जाना था किसी जॉब के लिए। ठीक है, वो भी ऐसा ही था कि मैं कैसा करूँगा, क्या करूँगा, बड़ी कंट्री है भाई, मैं कैसा चीज़ें कैसे वर्कआउट होगी उधर। ठीक है, तो वो भी इसी डर में बैठा था। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं इस स्टोरी के थ्रू, जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, जो एक्चुअली रियल ट्विन फ्लेम्स, आई एम टॉकिंग ओनली रियल ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, सोल लेवल पे वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, कहीं सारे, अब जैसे बहुत से फेमिनिन होती है, हम ब्लेम करते रहते हैं, फेमिनिन्स क्या होते हैं ना, ब्लेम करते रहते हैं अपने मैस्कुलिन्स को, सर मूव ऑन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, इसके सेंस उसके अंदर ना ये इनसिक्योरिटी है, उसके अंदर ना ये फियर्स है। आप कभी नहीं जानते भाई जो आप बोल रहे हो उसके अंदर ये फियर्स है, इनसिक्योरिटी है, कभी कभी ना वो एक्चुअली इनसिक्योरिटी फियर्स आपके अंदर भी रहते हैं। समझो इस बात को, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको, वो मिरर कर रहा है, क्या कर रहा है, मिरर कर रहा है। हम उस चीज़ को फाइंड आउट ही नहीं कर पाते भाई मेरे में क्या कमी है। अगर मेरा डीएम मूव ऑन नहीं कर रहा है अपने करियर में या अपने डिसीजन लेने में या इस जर्नी में, तो मेरे में भी कुछ होगा ना। हम कभी अपनी गलतियों को, इंसान क्या है ना, अपने अंदर कभी झांकता ही नहीं, इंसान क्या है ना, अपने अंदर की कमियों को देखता ही नहीं, इंसान क्या है ना, अपने अंदर की जो माइनस पॉइंट होते हैं, जो वीकनेस होते हैं, उसको देखता ही नहीं। इनके अंदर भी कहीं सारी इनसिक्योरिटी थी, कहीं सारे फियर्स थे। मैंने बोला इससे बाहर निकलो पहले आप,
इससे बाहर निकलो, मिररिंग होगी तभी वो अपने फियर से बाहर निकलेगा। ये फेमिनिन, यही फेमिनिन है, कहीं सारे मैंने केसेस में देखा है, फेमिनिन ऑलरेडी फंसी हुई रहती है फियर्स में, इनसिक्योरिटी में, कहीं सारे वीक पॉइंट में, माइनस पॉइंट में रहती है। वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, उसको रियलाइज़ नहीं कर पाती, उसके ऊपर काम नहीं कर पाती। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो, अगर आप चाहते हो भाई कि, बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, मेडिटेशन करते रहते हैं, फालतू के इनर वर्क लेके फालतू के इनर वर्क करते रहते हैं, सालों सालों करते। मैंने ऐसे कहीं सारे हैं मेरे कनेक्टेड है मुझसे, हाँ फेमिनाइज, 10 साल से कर रहे, 5 साल से कर रहे, मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। इनर वर्क मेडिटेशन सिर्फ आपकी बॉडी माइंड बैलेंस होगी और कुछ नहीं होगा, कोई डीएमडीएफ आपके पास नहीं आएगी। आपको अपने ऊपर काम करो प्रैक्टिकली, अपने जो फियर्स है ना, अपने इनसिक्योरिटी, उससे बाहर निकलो। तब आप खुद फंसे हुए हो, आपको उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो या आप रियलाइज़ नहीं करना चाहते, आपका डीएम को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये निकल जाए, कैसा निकलेगा? मिरर कर रहे हो आप दोनों, मिरर कर रहे हो ना, आप दोनों एक ही हो, सोल लेवल पे आप दोनों एक ही हो, तो आप मिरर कर रहे हो। 100 रीजन है आपके पास, लेकिन एक रीज़न आपको ढूंढना पड़ेगा, यूएस से जा के जॉब को अप्रोच करना है, आपको अपॉर्चुनिटी को अप्रोच करना है, ग्रैब करना है। तो उनके पास 100 रीजन्स थे, 100 डर थे, 100 इनसिक्योरिटी फियर था, लेकिन मैंने बोला उनको चीर के निकलो, इसको कर सकते हो। दिमाग को इतना ही बोलो तो कुछ भी हो जाए, मुझे करना है, मतलब करना है, डू और डाई सिचुएशन, करना ही है। तो उसी तरह से जब टू व्हीलर में आप बोलते हैं 10 बार गिरूंगी, खून जाएगा, चोट लगेगी, आई डोंट केयर, मैं सीखूंगी, वो डर से बाहर निकल जाओगे आप। जब अपने अंदर एक चैलेंज पैदा करोगे ना, एक जो चैलेंज खुद आप पैदा कर रहे हो, एक क्रिएट कर रहे हो चैलेंज, उस चैलेंज को आप फॉलो कर रहे हो, तो अपने सारे इंटरनल फियर से, ये प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ मैं, सारे इंटरनल फियर से आप बाहर आ जाओगे, डर से बाहर आ जाओगे। तो ये सिर्फ हमें प्रैक्टिकली करना है। जो दिमाग में ये सब इंटरनली है यार, सेल्फ क्रिएटेड है, ये एक्चुअली फियर्स नहीं है। समझो इस बात को, मैंने हमेशा बोला है वीडियो में कि ये फियर्स नहीं है, सेल्फ क्रिएटेड चीज़ है। चाहे आपके फियर्स हो, पेन हो, सफरिंग हो, या कोई भी थॉट्स हो, बिलीव हो, सेल्फ सेल्फ क्रिएटेड। और आप सेल्फ क्रिएटेड मतलब आपकी ही एक दुनिया आपने खुद बनाई है, ओवर थॉट करके, अज्यूम करके, उसी दुनिया में आप स्ट्रक हो पड़े हो। वो ओवर थॉट दुनिया है, वो ओवर थॉट की दुनिया, अज्यूम किया है आपने, इल्यूशन की दुनिया। वो इल्यूशन से बाहर निकलो, तभी वो सब फियर से, इनसिक्योरिटी से बाहर आओगे। जैसा ही इन्होंने यूएस से गए, ये फियर से बाहर आए धीरे धीरे करके, वैसा ही सोल लेवल पे रिफ्लेक्ट होने लगा। अभी राइट नो द करंट सिचुएशन ये है, इन्होंने मुझे बोला सर बड़ी खुशी की बात है, मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे, अभी मेरा डीएम में भी हिम्मत आई है। पहले वो भी डरता था यूएससी आने के लिए, अब वो भी मुझे कॉल करता है। अभी एक बैलेंस है दोनों, अब समझ रहे, मतलब ये ऑलरेडी इनका जो डीएम है ना, मैंने वीडियो का जो टाइटल लिखा है, ठीक है, मैस्कुलिन गेटिंग इनटू द अवेकनिंग प्रोसेस, यहीं लिखा है। तो अब ये अवेकनिंग प्रोसेस में आ गया है, इनका जो डीएम अवेकन होने लगा है। जो फियर्स इनमें थे, इन्होंने रिजॉल्व किया, उसको हील किया, सोल लेवल पे क्या हुआ, मिरर किया किसको, उसके उनके मैस्कुलिन को। अभी उनका मैस्कुलिन फ़ोन करके उनको बोलता है यार मैं भी एक दो महीने में उधर आ रहा हूँ, मेरा भी वीज़ा लगने वाला है, 1-2 महीने में वीज़ा लग जाएगा, पासपोर्ट तो है ही, मैं आ जाऊँगा। उधर ही मुझे कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जहाँ तुम रहती हो, तुम रहते हो का मतलब थोड़ी देर पे, थोड़ी दूरी पे मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। देख मुझे पता नहीं यार, तू जाने के बाद तूने जब उधर मुझे मोटिवेट किया, इन्होंने उधर गया यूएसए में, मैंने कहा इनको फ्रेंडली बात करो, अगर ज़्यादा वो अप्रोच कर रहा है आपको अलग अलग आईडी से, तो मैं बोला उसकी अवॉइड मत करो, वो रनिंग हो जाएगा, अब रन ऐसा लगेगा कि आप रन कर रहे हो, चेस कर रहा है, उसको फ्रेंडली बात करो, मोटिवेट करो। इन्होंने फ्रेंडली बात की, मोटिवेट किया, वो मोटिवेशन, वो भी हेल्प किया। एक्चुअली सब में ज़्यादा जो हेल्प किया, जो इनके सोल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स थी, यानी कि इंटरनल जो प्रॉब्लम थी, इनके खुद के फियर्स, इनसिक्योरिटी थे, जैसा ये बाहर आई उधर जाके यूएसए में काम करके, लोगों से मिलकर समझ में आया यार ये सब सेल्फ क्रिएटेड है। मैं इतना सोच रही थी ऐसा कुछ है ही नहीं इधर, बहुत आसान है, लेकिन मैं तो बहुत सोच रही थी, ओवर थॉट कर रही थी, अज्यूम कर रही थी, तो मैं एक्चुअली इल्यूशन में थी कि ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास 100 रीज़न आ गए थे कि नहीं जाने के, लेकिन सर ने बोला एक रीज़न फाइंड आउट करो, मैंने एक रीज़न फाइंड आउट किया। अब आसान लग रहा है उनको उधर जाने के बाद, अब धीरे धीरे वो बैलेंस कर रही है, सेटल हो रही है उधर। ठीक है, चीज़ें के ऊपर काम करो यार। आप क्या करते हो, लोग क्या करते हैं, घर में बैठ के ही सोचते रहते हैं। आप ना जाते हो बाहर, ना देखते हो, ना मिलते हो, ना मतलब आप जब बाहर जाओगे ना, देखोगे, मिलोगे लोगों से, वही चीज़ जो आपको डिफ़िकल्ट लग रही है ना, वो ईजी लगने लगेगी। आप सोचोगे यार ये तो इतना ईजी है, मैं तो पता नहीं क्यों घर पे बैठी थी, क्यों मैं इतना सोच रही थी कि नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, ये तो कितना ईजी है यार। आप बाहर निकलो, प्रैक्टिकली डील करें तो ही पता चलेगा ना वो कितना ईजी है। आप घर पे ही बैठ के ओवर थॉट्स करते हो, ओवर अज्यूम करते हो, और ये 100 आपके पास दिमाग में 100 रीज़न आ जाते हैं आपको वो चीज़ नहीं करने के, डर पैदा हो जाता है, इनसिक्योरिटी पैदा हो जाता है,
कॉन्फिडेंट लो हो जाता है, सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, आप कुछ कर ही नहीं पाते। तो ये दुश्मन कौन है आपका? आपके खुद के थॉट्स है, आपके खुद के बिलीफ आपका दुश्मन है। समझो इस बात को, दुश्मन आप खुद हो अपने, कोई नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, 100 रीजन्स है नहीं जाने के, बट एक रीज़न ढूंढो आप। 100 रीजन्स है खुश नहीं रहने के, लेकिन एक रीज़न तो ढूंढ सकते हो जिसमें आप खुश रह सकते हो। कितने लोगों का मैंने देखा है ये नेचर बना लिया उन्होंने, सेल्फ क्रिएटेड। पेन होता ही नहीं और सेल्फ क्रिएट कर लेते, प्रॉब्लम होती ही नहीं और सेल्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते, ओवर थॉट करके, अज्यूम करके चीज़ों को। प्लीज़ ऐसा मत करो, सब कुछ आपके अंदर है। आपकी दुनिया आप खुद बना सकते हो भाई, आपकी रियलिटी आप खुद बना सकते हो। जो आप मैनिफेस्ट करते हो, जो जब वो मैनिफेस्टेशन आपके इमोशन से कनेक्ट होता है ना, वो रियलिटी बन जाती है। आपका फ्यूचर आप खुद चूज़ कर सकते हो। ये हर इंसान में ताकत है, बट हमारे अंदर जो वीक पॉइंट होते हैं ना, हम ज़्यादा अपने पॉजिटिव पॉइंट पे काम नहीं करते। इंसान क्या करता है? हमेशा नेगेटिव पॉइंट पे काम करता है। हमेशा इंसान वहीं फोकस करता है जो चीज़ें नेगेटिव होती है। भाई चलो कोई बात नहीं, नेगेटिव है, उसमें नेगेटिव होने के बाद कुछ तो पॉजिटिव हुआ होगा। हम कभी पॉजिटिव जो है उसके ऊपर फोकस नहीं करते। फर्स्ट हम क्या फोकस करते हैं? नेगेटिव क्या हुआ है। नेगेटिव चीज़ों के ऊपर हमारा दिमाग बहुत फोकस करता है। लेकिन आपके दिमाग को इस तरह से ट्रेन करो, नेगेटिव चीज़ों के फोकस करने से पहले वो पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करे। जब आपका दिमाग पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा ना, देन आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। ठीक है, तो नेगेटिव चीज़ों में भी आपको पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी होगी, रहती है, आप उसको ढूंढते नहीं हो, या आप उसको ढूंढना ही नहीं चाहते ना, उसको समझना ही नहीं चाहते, बस आप नेगेटिव चीज़ों में फंसे हुए रहते हो। प्लीज़ इससे बाहर निकलो, आपकी दुनिया आप खुद बना सकते हो। सब इंटरनली है, बाहर मत करो। बाहर से ये दुनिया सब झूठी है, धोखेबाज लोग हैं, फ्रॉड लोग भरे पड़े हुए। आप बाहर कुछ अच्छा नहीं कर सकते, बाहर दुनिया वालों को, लोगों को बदला नहीं सकते। अगर बदलाना है तो आप अपने आप को बदलो इंटरनली। अगर आपकी दुनिया को आपको बनाना है, बदलाना है, तो आप इंटरनली बदलाओ, बाहर नहीं कर सकते आप। बाहर तो सिर्फ झूठे लोग हैं, धोखेबाज फ्रॉड लोग ही है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ करना है तो आप अपने अंदर कर सकते हो। वो क्या कर सकते हो? अपने थॉट्स को बदलाओ यार, मॉडिफाई करो, अपनी ये गलत इल्यूशन से बाहर निकलो, गलत सोशल कंडीशनिंग से बाहर निकलो, अपने ओवर थॉट्स से बाहर निकलो। ठीक है, 100 रीजन्स आपके पास होते हैं नहीं करने के, बट एक रीज़न हमेशा आपको रहेगा करने का, हैप्पी रहने का, पेन से, सफरिंग से बाहर निकलने का। एक रीज़न तो मिलेगा ही, बट वो रीज़न को फाइंड आउट करना है। नेगेटिव में भी पॉजिटिव आपको सोचना पड़ेगा, पॉसिबल है। ठीक है, जैसा ही अब, जैसा ही फेमिनिन, जैसा ही इन्होंने काम किया अपने फियर्स पे प्रैक्टिकली, बिना किसी मेडिटेशन के, इनर वर्क के, तो जैसा ही ये बैलेंस किया इनके इनर इनसिक्योरिटी फियर से, तो वैसा ही वो मिरर किया किसको? उनके मैस्कुलिन को, सोल लेवल पे। अब उनका मैस्कुलिन फोन करके कहता है, यार आई एम रियली थैंक्सफुल टू यू, तूने मुझे हेल्प भी किया, और जो तू जाने के बाद तू अटेम्प्ट किया तूने यूएसए में जाके जो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, अब मुझे भी वो देख कर ना, मेरे अंदर भी ना वो डर निकल गया, वो फियर निकल गया। मैं भी 1-2 महीने में मेरा वीज़ा लग जाएगा और मैं भी आ रहा हूँ। तो अब ये दोनों अवेकनिंग प्रोसेस में, पहले रनिंग और चेजिंग का था, पहले ऑन ऑफ सिचुएशन था, कभी कभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था। अब ये चीज़ें, बहुत चीज़ें इंटरनली बदलने लगी है पॉजिटिव वे में। ठीक है, ये इनकी स्टोरी है। लेकिन इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ। लेकिन एंड ऑफ द वीडियो हमने सीखा क्या? यही कि फेमिनेंस हमेशा ब्लेम करती रहती है अपने मैस्कुलिन को। प्लीज़ ब्लेम करने से पहले आप अपने आप को सुधारो। आपके अंदर से कहीं माइनस पॉइंट होंगे, कहीं वीकनेसेस होंगे, कहीं फियर्स, इनसिक्योरिटीज होंगे, कहीं ओवर थॉट्स होंगे, कहीं इल्यूशन, मिसकंसेप्शन, मिसबिलीफ, मिसअंडरस्टैंडिंग, कहीं सारी चीज़ें होंगे, फॉल्स बिलीव होंगे, फॉल्स थॉट्स होंगे, फॉल्स सोशल कंडीशनिंग, कहीं सारे आपके अंदर माइनस पॉइंट्स होंगे। पहले आप इंटरनली उसको हील करो, उससे ओवरकम करो या बैलेंस करो, तभी आप वो चीज़ें, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपके डीएम को या डीएफ को इंटरनली मिरर करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तभी उनके लाइफ में भी बदलाव आएगा। सिर्फ इंडिविजुअली बैठ के ब्लेम करना कि मेरा डीएम कुछ नहीं कर पा रहा है, मेरा डीएम मैट्रिक्स बियर में फंसा है, इसमें फंसा है, उसमें फंसा है, चीज़ें डज नॉट वर्क। तब तक आप खुद काम नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि अब अवेकनिंग प्रोसेस में तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको पहले हील करो, बाद आप डीएम आपका इंटरनली हील करेगा। ठीक है, इसका कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछिए। अगर वैलिड क्वेश्चन हो तो मैं रिप्लाई करूँगा। काउंसलिंग के लिए मेरा नंबर है, प्लीज़ आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। ठीक है, अभी इन्होंने निकाल दिया है सोशल मीडिया से, इन्होंने चीज़ों को मतलब अनब्लॉक किया है, क्योंकि अभी वो भी बैलेंस है।
वो भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस है। अब ये दोनों शादी की बातें नहीं करते, लेकिन सब में इंपॉर्टेंट ये बातें करते हैं कि हम एक दूसरे को बैलेंस कैसा करना है, हम दूसरे को इक्वली कैसा हम काम करना है। ठीक है, बैलेंस कैसा करना है एक इक्वली, चाहे कोई भी लेवल हो, जैसा मैं कहा ना, फिजिकल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, कोई भी लेवल आप बोलो, ठीक है, इंटेलेक्चुअल लेवल। अब ये वही कोशिश कर रहे हैं कि यार जितनी भी हमारी पास्ट में हमने गलतियाँ की है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है, झगड़े हुए, हम उस सारी चीज़ों को हम बैठ के रिकैप करके सुधारेंगे। हम बात करेंगे बैठ के, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और एक ही लेवल पे हम दोनों काम करके हम यूनियन में आएंगे। और हम साथ साथ में हम अपना दोनों जो करियर है, करियर के ऊपर भी हम फोकस करेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है करके। तो ठीक है, ध्यान, अब वो क्रेविंग में नहीं है, अब वो कम्प्लीटली बैलेंस लेवल पे दोनों काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। इन्होंने एक्चुअली 6 महीने से इन्होंने कोशिश की, 6 महीने से इनको मैं गाइड कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। तो मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि चलो भाई फाइनली इनकी मेहनत रंग लाई। अब इनके डीएम वो अवेकनिंग प्रोसेस के एक पार्ट बन गए। ठीक है, यस पॉसिबल है इस जर्नी में, कुछ भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि नॉट पॉसिबल, लेकिन हमेशा याद रखिए इंडिविजुअली काम करना है। कोई भी आपको बोलता है ये इनर वर्क ले लो, ये मेडिटेशन ले लो, 2 महीने 3 महीने में चैलेंज है मेरा, आपका डीएम आ जाएगा, डीएफ आ जाएगी, नहीं आएगा। तब तक हर इंडिविजुअली काम नहीं करता, चाहे वो डीएम हो, डीएफ हो। मानते हैं ट्विन फ्लेम है, मानते हैं कि वो डीएम है, डीएफ है, बट स्टिल अवेकनिंग हर इंसान की इंडिविजुअली होती है, डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस से होती है, उनके सिचुएशंस डिफरेंट होते हैं, और फेमिनिन की सिचुएशन डिफरेंट होते हैं, फेमिनिन के लाइफ एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं। समझो इस बात को, ठीक है। अलग अलग मतलब एम एक ही होता है, गोल एक ही होता है, अवेकनिंग होना, सोल मोक्ष में जाना, स्पिरिचुअली अवेकनिंग कंप्लीटली होकर। बट उसका जो रास्ता होता है ना, अलग अलग रास्ता होता है, अलग अलग एक्सपीरियंस है हमें, अलग अलग वे ऑफ लर्निंग से हमें गुजर कर वो गोल तक पहुंचना। वो फेमिनिन का अलग होता है, मैस्कुलिन का अलग होता है। तो इसीलिए हर इंसान को, चाहे वो ट्विन फ्लेम क्यों ना हो, इंडिविजुअली काम करना, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम इस जर्नी में अवेकनिंग प्रोसेस में आ सकते हैं। सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम करने से चीज़ें नहीं बदलेगी और चीज़ें ख़राब होगी। ठीक है, फर्स्ट आप इंडिविजुअली अपने ऊपर काम कीजिए, अपने जो वीकनेस पॉइंट है उसके ऊपर सुधारिए, चाहे आप डीएम हो या डीएफ हो। तभी आपके पार्टनर मूव ऑन करेंगे, तभी वो रिफ्लेक्ट करेगा, तभी उनकी लाइफ में वो रिफ्लेक्ट करेगा, मिरर करेगा, तभी चीज़ें पॉसिबल होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना हो सके, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आई एम रियली हैप्पी कि भाई बहुत अच्छा केस मुझे मेरी भी मेहनत काम आई, उनकी भी मेहनत काम आई। तो आई एम रियली हैप्पी कि भाई आप लोग मुझसे कनेक्टेड है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझसे कनेक्टेड रहिए, मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए। शुक्रिया जी।